नमस्कार, मैं ज्योतिका। देश विदेश की मुख्य खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए नजर डालते हैं उनकी हेडलाइंस पर। तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी पर संयुक्त राष्ट्र ने की थी टिप्पणी। बम बम भोले के जयघोष से गूंजा जम्मू शहर। जीएनडीयू से महिला ड्रग इंस्पेक्टर गिरफ्तार। हार्दिक पांडे ने उमरान को दिया स्पेशल गिफ्ट। खत्म हुआ इंतजार, इस दिन आएगा पुष्पा का दूसरा भाग। महाराष्ट्र और राजस्थान में हिंसा का खुफिया अलर्ट। केंद्र को सुप्रीम कोर्ट से राहत। जुबैर की गिरफ्तारी पर यूएन का बयान। भाजपा बोली उदयपुर की घटना आतंकी हमला। यूपी सरकार की दलील पर टली सुनवाई। अब खबर विस्तार से। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद अब भारतीय विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमने मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त कार्यालय द्वारा तीस्ता सीतलवाड़ और 2 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही के संबंध में एक टिप्पणी देखी। टिप्पणियां पूरी तरह से अनुचित हैं और भारत की स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली में हस्तक्षेप का एक उदाहरण पेश करती है। जम्मू शहर स्थित आधार शिविर भगवती नगर से बम बम भोले के जयघोष के साथ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहला जत्था रवाना बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हो गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुबह मंत्रोच्चार के बीच जत्थे को रवाना किया। गुरदासपुर और पठानकोट की ड्रग इंस्पेक्टर बबलीन कौर को गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पहले महिला ड्रग इंस्पेक्टर के न्यू अमृतसर स्थित आवास पर दबिश देकर घर की तलाशी ली। पुलिस आरोपी अधिकारी को गिरफ्तार करने के बाद सिविल अस्पताल में मेडिकल करवाने के बाद अदालत में पेश करेगी। कप्तान हार्दिक पांडे ने टीम की परंपरा को बरकरार रखा। उन्होंने उमरान मलिक को खास तोहफा दिया। दरअसल रोहित शर्मा ने टीम इंडिया में एक परंपरा शुरू की थी। उन्होंने सीरीज जीतने के बाद टीम के सबसे नए खिलाड़ी को ट्रॉफी उठाने का मौका दिया। हार्दिक ने भी वैसा ही किया। उन्होंने उमरान मलिक को ट्रॉफी दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अल्लू अर्जुन की फिल्म अब अगस्त तक फ्लोर पर जाएगी। 6 महीने से अधिक के शेड्यूल में कई एक्शन दृश्यों की शूटिंग की जाएगी। कहा जा रहा है कि यह एक्शन सीक्वेंस भारतीय सिनेमा के अब तक के सबसे महंगे दृश्यों में से एक होंगे। इसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन पर काम किया जाएगा, यानी फिल्म के अब 2023 के मिड में रिलीज होने की उम्मीद है। केंद्रीय खुफिया एजेंसी द्वारा महाराष्ट्र और राजस्थान में हिंसा व दंगा होने की आशंका जताई गई है। इसके चलते सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स की 15 बटालियनों यानी लगभग 20,000 जवानों को एयरलिफ्ट के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। उद्योगपति मुकेश अंबानी व उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। दरअसल हाईकोर्ट ने केंद्र के रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके परिवार को मुंबई में सुरक्षा मुहैया कराने के आधार पर खतरे की आशंका का ब्यौरा मांगा गया था। इसके खिलाफ केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। भारत में ऑल्ट न्यूज केस है। संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर संयुक्त राष्ट्र का बयान सामने आया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस के प्रवक्ता ने कहा, पत्रकार जो कुछ भी लिखते हैं, ट्वीट करते हैं या कहते हैं, उसके लिए उन्हें जेल नहीं भेजा जाना चाहिए। यह आवश्यक है कि लोगों को निडर होकर अपनी बात कहने की अनुमति दी जाए। राजस्थान के उदयपुर में 2 व्यक्तियों द्वारा एक दर्जी की कथित तौर पर गला काटकर जान लेने की घटना पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा ने कहा कि यह कोई सामान्य हत्याकांड नहीं है, बल्कि एक आतंकी हमला है। उत्तर प्रदेश में हुई बुलडोजर कार्यवाही को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के वकील ने दलील देते हुए कहा कि हम अदालत को और भी जानकारी देना चाहते हैं, इसलिए हमें कुछ और वक्त दिया जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 13 जुलाई की तारीख तय कर दी। ऐसी ही ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ।